वेलकम आवर यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज। आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना तो पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, पूरा देखते हो, तो मेरी गारंटी आप बिना क्वेश्चन को समझे जा ही नहीं सकते। तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मेरी गारंटी आपको क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, अगर वीडियो को देखोगे पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको, ये कह रहे हैं ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। इसने बोला कि नंबर लाइन ड्रॉ करिए और लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम, और उनके ऊपर हमने पॉइंट्स को लोकेट करना। लोकेट का मतलब होता है उसके ऊपर उसकी लोकेशन, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति, उसकी जगह दिखानी है हमने पॉइंट की, कि नंबर लाइन के ऊपर वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, वो उसकी जगह दिखानी, उसकी पोजीशन दिखानी, उसकी स्थिति वो कहाँ पर है, उस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर है। तो ये आपको ए बी सी, ये आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, इनको करना है। तो देखिए, पहले आपको मैं रफली बता देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, फिर हम उसको में देखेंगे। तो देखिए, रफली में क्या करना, देखो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन क्या होती है आपको बताया गया है, इंटीजर वाली क्लास में आपको बताया गया था। एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे बीच में हम एक मार्क लगा के उसको 0 कर लेते थे, ये कि ये 0 है। फिर थोड़ा गैप छोड़ के 1, फिर जितना गैप 0 और 1 के बीच में उतना ही गैप आगे फिर छोड़ के, फिर 2, फिर उतना ही गैप आगे 3, फिर इतना ही गैप छोड़ के आगे 4, ऐसे इधर भी उतना ही गैप छोड़ के -1, फिर इधर -2, ये -3, ऐसे करते थे। तो ये मेरी नंबर लाइन होती थी। देखो अब ये जो 0 के और 1 के बीच में हमने ये गैप छोड़ा है, ये क्यों छोड़ दिया? हम 0 से आगे ऐसे ही सीधा इसके बिल्कुल पास में भी तो 1 लिख सकते थे, हमने इतना गैप क्यों छोड़ा? इस गैप का ये मतलब है कि 0 के और 1 के बीच में अभी बहुत सारे नंबर रहते हैं। इनके बीच में 0 और 1 के बीच में कौन है? 0.1 इनके बीच में है, 0.000009 इनके बीच में है, 0.99999, ये सारे पॉइंट इनके बीच में है। 0 के और 1 के बीच में ये सारे पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 0 के और 1 के बीच में है, तो उनके लिए हमने ये जगह छोड़ दी। ठीक है, उनको हम दिखा नहीं सकते, उनके लिए हमने बस वैसे इस जगह छोड़ दी कि 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। अब देखो, अब दोबारा देखिए, एक नंबर लाइन है यहाँ पे। अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। तो देखो, यहाँ पे मैं 0 नोट कर दिया मैंने इस पर। अब ये इधर मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में क्या करना, आपने ये देखना है कि जो आपको ये फ्रैक्शन दे रखे हैं ना, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, ये जो आपको फ्रैक्शन दे रखी हैं, इन फ्रैक्शंस का जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है, हाईएस्ट डिनोमिनेटर किसका है? कौन है? 4 है ना। हाईएस्ट कौन है? 4 है। तो आपने यहाँ पे क्या करोगे, 0 के और 1 के बीच में 4 है, तो आप 3 मार्क लगा लीजिए, 1 2 3 इक्वल। और ये भी क्या होनी चाहिए आपके? 0 से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, ठीक है। ये एक आपके इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ये 1 है, ठीक है। ये देखो, ये हो जाएगा। अब 0 के बाद इसको लिखिए 1, इसको मान लीजिए ये 2, और ये 3, और ये लास्ट वाला आपका मान लीजिए 4 है, ठीक है। वैसे तो ये 1 है, लेकिन इसको मैं 4 कह रहा हूँ। क्लियर है? ये 0 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, इनको सभी को 4 से डिवाइड कर दूँ। 0 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, 2 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 3 को भी 4 से डिवाइड कर दो, और 4 को भी 4 से डिवाइड कर दो। सब को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 0/4 तो क्या हो जाएगा? 0। 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 लिख सकते हैं। 3/4 को 3/4, और 4/4 का मतलब क्या हो गया? 1। 4 को 1 कट जाएगा ना, कट के क्या आ गया? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आ गए मेरे पॉइंट। तो देखो, एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 0/4 का मतलब 0, ठीक है। 1/4 इसका मतलब यहाँ पे है 1/4, फिर आएगा आपका 2/4, फिर आएगा आपका 3/4, फिर आएगा आपका 4/4, ठीक है। ये जो 4/4 है ना, इसी को हम 1 भी कहते हैं,
ये 4/4 का मतलब 1 है, ये 0 है, ये 0 और 1 के बीच में 1/4 आ गया, 2/4 आ गया, 3/4 आ गया और ये 4/4 हो गया, 1 हो गया। ये क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ही आपने करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक 0 नोट करना है और कितने यहाँ पे कितने क्रॉस लगाओगे, जितना हाईएस्ट डिनोमिनेटर होगा ना उससे एक कम लगा लोगे, ठीक है, या फिर उसके बराबरी कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है, अभी हम फिर में करेंगे। देखो कैसे, मैंने ए पार्ट लिया है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो यहाँ पे हम ए पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। ए पार्ट है मेरे पास, ये दिया है 1/2, 1/4, 3/4 और ये है 4/4। हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्केल ले लिया हमने और स्केल की मदद से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस स्केल की मदद से देखिए, ये स्केल है, इस स्केल पर ये इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे ये 12 पर है, ये 13 पर, तो इनके बीच में बराबर गैप है ना, तो ऐसे ही मार्क लगा लेंगे इससे हम, ठीक है। स्केल की मदद से इसके ऊपर हम मार्क लगा लेते हैं। जैसे ये 12 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, फिर 13 के ऊपर लगा लिया, ये मेरा 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, ये मैंने कुछ मार्क लगा लिए, ठीक है। ये ऐसे चलती रहेगी आगे, इधर भी ये चलती रहेगी, ठीक है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये मेरा 0 है और इधर ये क्या है -1 है, ठीक है। क्लियर है? अब जो है, अब मान लीजिए ये जो आगे है 0 से आगे, ये 1 जो है, ये जो मार्क है, इसको मान लेता हूँ मैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इनको सबको मैंने 4 से डिवाइड करूँगा। 0 को 4 से डिवाइड कर दिया, 0 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, 3 को भी 4 से डिवाइड कर दिया और 4 को भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये है 0। 1/4 ही रह जाएगा। 2/4 को करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये 3/4, ये 4/4 का क्या हो जाएगा 1, ये मतलब ये 1 हो गया। अब उसने कहा था कि नंबर लाइन के ऊपर -1 को रहने दीजिए। ये जो है 0 और 1, उसने कहा था 1/2 बताइए कहाँ पर है, तो 1/2 कहाँ हो जाएगा, ये 1/2, तो ये है मेरा 1/2 नंबर लाइन के ऊपर, ये मेरा 1/2 हो गया। 1/4 ये मेरा 1/4 हो गया। 3/4 ये मेरा 3/4 हो गया और 4/4 का मतलब 1, ये मेरा 4/4 हो गया। उसने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करने के लिए बोला था, तो ये हमने इस तरीके से इनको लोकेट कर दिया। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए बी पार्ट को और देख लेते हैं। बी पार्ट है, बी पार्ट में दिया आपको 1/8, 2/8, 3/8, ये है आपका 7/8, ठीक है। ये है, मैंने बोला था एक नंबर लाइन के ऊपर कितने पॉइंट नोट करने हैं, हाईएस्ट डिनोमिनेटर जितने 8 है ना, हाईएस्ट डिनोमिनेटर सबका 8 है, तो 8 पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल की मदद से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के ऊपर हम पॉइंट नोट कर लेते, कितने, ये 8 है ना, तो कम से कम 10 पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्योंकि 0 भी तो लिखना है ना मैंने, तो 0 नोट करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, ये हो गए। ऐसे पॉइंट नोट कर दिए। अब ये यहाँ पे एरो का साइन बना देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये मान लिया कि मैंने, ये मेरा पॉइंट 0 है, ठीक है। अब ये 0 है तो मैंने देखा ये हाईएस्ट कितना है 8, तो मैं इधर ना 8 तक गिनती लिख देता हूँ। 0 से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 आ गया। अब देखिए इसमें 8 है,
8 नोट कर दिया हमने। तो अब इन सब को ना मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, इन सब को 8 से डिवाइड कर दें। 0/8, 0 को 8 से भाग कर दिया, 1 को 8 से डिवाइड कर दिया, 2 को 8 से डिवाइड कर दिया, 3 को 8 से डिवाइड कर दिया, 4 को 8 से डिवाइड कर दिया, 5 को 8 से डिवाइड कर दिया, 6 को 8 से डिवाइड कर दिया, 7 को 8 से डिवाइड कर दिया और 8 को 8 से डिवाइड कर दिया। सबको 8 से डिवाइड किया है। तो अब देखो 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0। तो इसका मतलब 0/8 किसके बराबर है? 0 के ही बराबर है। 1/8 1/8 ही रहेगा। 2/8 का कट के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4। जो कटते होंगे ना उनको हम काट देंगे। जैसे 2 से 8 कट रहा था, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 आ गया। 3/8 नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट के 1/2 आ गया तो इसको भी काट के हमने छोटा कर लिया, ये 1/2 हो गया। ठीक है। 5/8 नहीं कटता, ये भी कटता है 2 की टेबल से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कट के ये भी कितना आ गया? 3/4। ये कितना हो गया? 3/4। ये 7/8, ये 8/8, ये भी कट जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1/1 का मतलब होता है 1। ये पॉइंट मेरा 1 है। ठीक है। अब उसने लोकेट करने के लिए किसको बोला? 1/8 दिखाइए। तो 1/8 कौन सा मेरा? ये है 1/8। तो इसको नोट कर देंगे, थोड़ा अलग ड्रॉ करेंगे इसको। ये हो गया मेरा 1/8। फिर उसने बोला 2/8 दिखाइए। तो ये 2/8 था जिसको हमने काट के 1/4 बना दिया। तो 2/8 तो यही था। तो 2/8 ये है, ये 2/8 हो गया। 3/8 ये मेरा 3/8 हो जाएगा, ये 3/8 है। 7/8, तो 7/8 कहाँ है? ये है 7/8, तो ये मेरा 7/8 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा 7/8 हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर ये हमने इनको पॉइंटों को दिखा दिया। क्लियर है? इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना आपने। ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें जो 8/5 है ना, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। इसको और देखते हैं इसको कैसे करना हमने। सी पार्ट, सी पार्ट में दिया आपको, यहाँ पे दिया है 2/5, ये है 3/5, 8/5 और 4/5। ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉइंट। इनके लिए क्या करना आपने? देखो अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम अपनी स्केल की मदद से। ये हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मार्क भी लगा लेते हैं साथ में। तो ये 16 पे लगा दिया, एक मैंने 17। देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैसे तो 5 है, लेकिन देखो 5 से हाईएस्ट यहाँ पे 8 भी दे रखा है इसका नोमिनेटर। तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा पॉइंट, मैं कम से कम 10 पॉइंट यहाँ पे मार्क करूँगा। तो ये 19 पे कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11, ये मैंने 11 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। ठीक है। ये मेरी नंबर लाइन हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है इसको मैंने 0 मान लिया, ये 0 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वैसे तो मैंने 5 को तक जाना था, लेकिन 5 से जो नोमरेटर है वो 5 से भी बड़ा है। कितना? 8। तो मैं 8 तक आगे और भी जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, ये 4 5, वैसे तो 5 तक आना था, लेकिन उसने 5 से भी आगे ले गया हो 8 तक। तो आगे चले जाते हैं हम। 6 7 8, ठीक है। ये 9 और ये आ जाएगा 10। मैं 10 तक चला गया। क्लियर? अब क्या करना, कितने से डिवाइड करेंगे सबको? 5 से, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। ये तो हो गया 0। 1 को डिवाइड कर दिया, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। देखो जो 5/5 है ये तो है 1, और 0/5 का मतलब है ये 0 है, ये 1 है, और 10/5 का मतलब ये कितना है? 2। तो जैसे नंबर लाइन पर हम ड्रॉ नहीं करते, वो 0 1 2 ये वही है, लेकिन 0 के और 1 के बीच में ना ये सारे 1/5, 2/5, 3/4, 4/5 ये क्या है? ये ना 0 के और 1 के बीच में ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा, ये भी 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ये ऐसे हैं। ठीक है। ये 1 से बड़े हो गया। 6/5 क्या है? 6/5 मेरा 5 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है।
ठीक है। तो ये है। अब उसने बोला 2/5 दिखाइए, तो मैं दिखा दूंगा आसानी से। 2/5 कहाँ है, ये है 2/5, तो यहाँ पे इसको 2/5 को मार्क कर देंगे। 3/5 दिखाना है तो ये 3/5 है, तो इसको मार्क कर दिया। 8/5 बोला तो 8/5 कहाँ है, ये है 8/5, तो इसको मार्क कर देंगे, ये मेरा 8/5 है। ये 4/5 की बात करें, ये 4/5 है, ये 4/5, सबको मार्क कर दिया। बस नंबर लाइन के ऊपर आपने इस तरीके से दिखाना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछिए, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन किया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछिए हमारे से, या इससे अलग और भी आपको कोई समस्या है तो आप कोई सी भी क्लास के बच्चे हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको ऐसी और अच्छी से अच्छी आपके लिए बेस्ट ट्राई करते रहेंगे, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ले आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए गुड डे।